एक राजा की दो प्यारी राजकुमारियाँ थीं। एक का नाम सुहाना था तो दूसरी का नाम मुहाना था। दोनों में बहुत प्रेम था। सुहाना काफ़ी समझदार थी और मुहाना बहुत ही नटखट थी। सुहाना की समझदारी की वजह से सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राजा अपनी बेटी सुहाना की शादी करवाना चाहते थे। सुहाना को देखने के लिए एक विशाल राज्य का राजकुमार आता है, परंतु वह सुहाना की छोटी बहन को पसंद कर लेता है। तभी राजा शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं पहले वह अपनी बड़ी बेटी सुहाना की शादी करवाना चाहते हैं। इस तरह उनका रिश्ता टूट जाता है। सुहाना के मन में कहीं न कहीं मुहाना को राजकुमार के द्वारा पसंद किए जाने में जलन की भावना आने लगती है। धीरे धीरे यह जलन दोनों बहनों के बीच दरार पैदा करने लगती है। मुहाना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सुहाना ऐसा क्यों कर रही है। जहाँ दोनों के दिन एक दूसरे के साथ बीतते थे, अब दोनों अकेले अकेले रहने लगती है। इधर सुहाना जलन के भाव से दुखी रहने लगती है तो उधर मुहाना अपनी बहन के बर्ताव से दुखी रहने लगती है। राजा अपनी बेटी को समझाने के लिए एक महान पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को सारे लोग बहुत मानते थे। सुहाना पंडित जी से कहती है, हमारे राज्य को किसी की नज़र लग गई है। सबके बुरे दिन चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। इसके लिए कोई मार्ग दिखाइए। तभी पंडित जी कहते हैं, कोई बुरा वक्त नहीं चल रहा है। तुमने ही सब में बुरा देखना शुरू कर दिया है। तुमने जलन की भावना से सबसे अपने आप को दूर कर लिया है। मुहाना को दुखी करने के लिए तुम अपने माता पिता से मुहाना की बुराइयां करने लगी हो। जो प्रजा तुम्हें इतना मानती है उन्हें भी दुखी करने लगी हो, वो भी एक राजकुमार के लिए जो तुम्हें जानता भी नहीं है कि तुम अंदर से कैसी हो। अगर वह जानता तो कभी तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। तुम एक राजकुमार के पसंद के चलते ये भी भूल गए कि तुम्हें कितने लोग प्रेम करते हैं। तुम एक समझदार बेटी, बहन और राजकुमारी हो। तुम जलन से कब सबसे दूर हो गई तुम्हें खुद को भी पता नहीं चला। सुहाना को जब यह एहसास होता है तो वो सबसे माफ़ी मांगती है और उनका महल पहले की भांति खुशहाल हो जाता है। सीख, जलन की भावना हमें कब खुद को ही जला के खत्म कर देती है, हमें खुद को ही पता नहीं चलता है।